तो रिटायरमेंट और पार्टनरशिप करने के बाद अब हम लोग करते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर, ठीक है? तो डेथ ऑफ पार्टनर आप नाम से भी जान गए होंगे, किसी पार्टनर के डेथ होने पर क्या-क्या एडजस्टमेंट करना होगा, उससे रिलेटेड हम अकाउंट्स में करने वाले हैं, ठीक है? तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या कहते हैं कि जैसे कि अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाता है, सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि उसका जो अमाउंट या फिर जो वर्क किया गया या फिर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है उसको फर्म में, तो उसको लेगा कौन, ठीक है? तो उसको लेते हैं डेथ पार्टनर का एग्जीक्यूटर, ठीक है? तो एग्जीक्यूटर को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है? तो देखो किसी भी पार्टनर्स का डेथ का किसी का भी कोई डेथ का तो टाइम होता नहीं है। तो पार्टनर्स में कि कोई भी किसी भी डेट पे अगर डेथ हो जाता है तो उसका जो प्रॉफ़िट का कैलकुलेशन हमको मंथ वाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि द और एक अजम्पशन लगाया जाता है कि इस तारीख तक का मेरा इतना प्रॉफ़िट होगा। क्योंकि देखिए अ, जो कंपनी के अकाउंट होता है लास्ट ईयर के बेस पे बना होता है, यानी कि लास्ट ईयर तक की उसको प्रॉफ़िट पता होगा। अगर उसका नेक्स्ट 15 टू 20 डेज़ में डेथ कर जाता है अगर कोई पार्टनर, तो 20 डेज़ का तो प्रॉफ़िट कंपनी बनाता नहीं है। तो हमें कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि 20 दिन तक इतना प्रॉफ़िट होगा और उसमें इस पार्टनर का इतना हिस्सा होगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो भी डेथ पार्टनर कर रहा उसको, ठीक है? ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं पीएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है? तो पीएल सस्पेंस अकाउंट कब निकलता है हमको प्रॉफ़िट पता नहीं रहता है, ठीक है? एक्चुअल में पता नहीं रहता, लेकिन हम क्या कहते हैं प्रॉफ़िट को पिछले मंथ या फिर पिछले ईयर के प्रॉफ़िट को देख के कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पीएल सस्पेंस प्रॉफ़िट, ठीक है? जो कि डेथ पार्टनर को ही मिलता है। उसके अलावा जो अकाउंट्स हम रिटायर में बना चुके, सेम अकाउंट्स हम डेथ में भी बनाने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए इसका क्वेश्चंस कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ, रेशियो से रिलेटेड जो जैसा क्वेश्चन था सारा सेम टू सेम वही रहने वाला, रिटायर में जैसा क्वेश्चन था। तो रेशियो से रिलेटेड इसमें कोई ख़ासा क्वेश्चन करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ये है डेट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है? तो इसमें आपको डेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही बनाना ज़्यादा रहता है, ठीक है? तो इसमें शो कर दिया कि क्रेडिट में आपको क्या लिखना है, डेबिट में आपको क्या लिखना है, ठीक है? तो क्रेडिट में जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग बैलेंस बीडी से करते हैं, फिर रेवोल्यूशन का प्रॉफिट दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो भी आपका डेट पार्टनर से रिलेटेड है, ठीक है? वहीं अगर डेबिट की बात करें तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएल सस्पेंस, लॉस इन शेयर, ठीक है? तो कि जो बिलॉन्ग कर रहा है डेट पार्टनर से वही सारा चीज़ को हम इसमें शो कर किए हुए हैं, ठीक है? तो ये था डेट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब जो डेथ होता है पार्टनर, इसका इफ़ेक्ट कहाँ-कहाँ आता है? अब अगर कोई पार्टनर डेथ हो जाता है, तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ-कहाँ आएगा? सबसे पहले अगर कोई पार्टनर डेथ होगा, तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा, नया पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, ठीक है? और बाकी जो बच जाएगा पार्टनर्स, उन लोगों का जो शेयर होगा उनमें गेन कर जाएगा, क्योंकि डेथ में पार्टनर वो तो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, ठीक है? तो उसका शेयर कौन-कौन लेगा? अदर तो पार्टनर रहेगा। और जो प्रेज़ेंट जो पार्टनर्स रहेगा उन लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाएगा। जो डेथ पार्टनर करेगा उसके द्वारा जो क्लेम किया जाएगा सारा का कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है? अब डेथ पार्टनर के लिए हमको क्या-क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस को बाँटना होगा, रिज़र्व को बाँटना होगा, क फर्म का गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा, एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यू करना होगा, ठीक है? अगर फर्म के पास जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो उसका भी हमको कैलकुलेशन करना होगा। तो ये सारा इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? जो कि कोई पार्टनर की डेथ हो जाने पर हमको कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है? तो नाउ वी आर कम्स इनटू द क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर। तो ए बी सी तीन इक्वल पार्टनर द फर्म है हुज प्रॉफिट आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, जिसका अकाउंट 31 दिसंबर क्लोज हो रहा था। ए डेट कर गया था ऑन 31 मार्च, तो यानी कि फर्म का अकाउंट क्लोज करने के बाद 3 महीने वो काम किया था, ठीक है? एंड उसका अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट किया गया था, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। और उस जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट के बेस पे करना था। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स वर 88,000, 11,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्योंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन, सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है? तो रेशियो तुम्हारा इक्वल था और ए क्या करे डेड हो रहा था, 1/3 शेयर था, ठीक है?
अब इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, ठीक है, लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे था। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 8,000 प्लस 11,000 प्लस 17,000, यहाँ तीनों ईयर का प्रॉफिट को जोड़ते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 36,000 आ रहा है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 12,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, ए का शेयर देंगे, और जो डेट किया तो वो कब किया था, 3 महीना काम करने के बाद डेट किया था, क्योंकि ईयर कब क्लोजिंग हो रहा है आपका 31 दिसंबर को, और डेट कब करा 31 मार्च को, यानी कि 3 महीना वो काम किया था, है ना। तो 3 महीने का उसको प्रॉफिट पेमेंट करेंगे। तो ये इज प्रॉफिट 12,000 इंटू 3/12 इंटू 1/3, ठीक है। 1/3 उसका शेयर, 3 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कटेगा तो 1,000, यानी कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा 1,000। और वही इसका जनरल एंट्री का बात कर ले तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डी आर टू ए कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 1,000, 1,000, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:3:1, तो 3:3:1 रेशियो है। We dies on 31st March 2017 account are closed on the 31st December. Account का closed है 31st December। Sales for the year 2016 तो 4 लाख, उस साल का 2016 का सेल्स कितना था 4 लाख, ठीक है। बी डेट के 31st मार्च, आपकी ईयर क्लोजिंग रहा दिसंबर, यानी 3 महीने का काम कर रहा है, ठीक है। और 2016 का सेल्स बता रहा 4 लाख है, और सेल्स ऑफ 1,20,000 अमाउंटेड टू बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 2017 टू 31 मार्च 2017। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का सेल्स बता रहा 3 महीना के, यानी कि कितना है 1,20,000, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द 2016 ईयर टू 40,000, प्रॉफिट उस साल कितना होता 40,000 का। कैलकुलेट द डेट पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड द पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है। तो डेट पार्टनर का प्रॉफिट कैलकुलेशन करना और जर्नल एंट्री करना है, ठीक है। तो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाले। अब इसमें से हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स के बेस में दिया हुआ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो चलिए चलते सॉल्यूशन में। तो हमको प्रॉफिट निकालना, बी की जो डेट किया था वो भी 3 महीने ही काम किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में था कि लास्ट ईयर का सेल का इन्फॉर्मेशन और प्लस 3 महीना जो वर्क हुआ था उसका सेल्स का इन्फॉर्मेशन देके रखा है, ठीक है। तो हम उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक लाइन में सेल्स लिखेंगे एंड दूसरा में प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स कितना था आपका 4 लाख का था, तब जाके आपको प्रॉफिट कितना हुआ था 40,000 का, ठीक है। और वहीं अगर सेल्स होगा 1,20,000 का, तब जाके प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। 1,20,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 4 लाख, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 12,000, ठीक है। अब ये 12,000 ना तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है, यानी कि तीनों पार्टनर को मिला के 3 महीना में 12,000 प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से हम सिर्फ बी का निकालेंगे, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 12,000 इंटू 2/6, तो कितना आ जाएगा आपका प्रॉफिट 4,000। और सेम एंट्री जो इससे पहले एंट्री किए थे, पीएल सस्पेंस अकाउंट डियर टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो गुडविल को हम सेम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट से रिलेटेड। XYZ were partners in firm sharing
प्रॉफिट इन द रेशियो 532, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशियो हो गया ऑन 15 February तो 70 y सॉरी x डेट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ y एंड z वाज इक्वल। तो x डेट किया था 15 फरवरी को, ठीक है, और नया रेशियो y एंड z का क्या हो गया इक्वली, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ द गुडविल और द फर्म वाज वैल्यू 50,000, जब डेट किया x तो फर्म का गुडविल कितना था, 50,000 था, ठीक है। तो कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द एक्स डेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो गेनिंग रेशियो को हमको दिखाना है, ठीक है, और जर्नल एंट्री भी करना है किसके लिए, गुडविल के लिए, एक्स का गुडविल के लिए, ठीक है। तो गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। तो जैसे इससे पहले वाला चैप्टर में कैलकुलेट कर रहे थे गुड गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, सेम इस क्वेश्चन का भी सॉल्व उसी तरह से करेंगे ना। तो पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, जो जैसा कि रिटायरमेंट में भी था ना। तो न्यू रेशियो आपका कितना है 1/2 y का, एंड ओल्ड रेशियो कितना है 3/10, ठीक है। तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7/20, ठीक है। एंड जेड का भी सेम प्रोसेस 2/10 इक्वल टू 20, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6/20, ठीक है। और यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 2 3 से 6 होगा, तो यहाँ आएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, रेशियो बना लेते हैं। तो एक्स एंड जेड का आपका रेशियो आएगा 4/20 इंटू 6/20, 2:3, ये हो गया इसका, ठीक है, रेशियो गेनिंग का, ठीक है। तो ये गुडविल निकला, गेनिंग रेशियो निकला। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, उसके बाद जाके हम इसका एंट्री करते हैं। तो गुडविल आपका कितना दिया हुआ था, तो गुडविल फर्म गुडविल आपका था 50,000, ठीक है। अब इसमें से जो डेट हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे एक्स, शेयर ऑफ गुडविल, तो 50,000 इंटू, तो एक्स का शेयर कितना था 5/10, यानी कि 25,000। और इस गुडविल को हम किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफिक सॉरी इस गुडविल को हम लोग गेनिंग रेशियो में बांटते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अभी फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। y इक्वल टू 25,000 इंटू 2/5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10,000, और वहीं z इक्वल टू 15,000, ठीक है। वहीं बात करें इसका जर्नल एंट्री के, तो जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम होगा। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट डियर टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यानी कि जो जहाँ पर रिटायर था वही एंट्री है, बस रिटायर की जगह हमको क्या करना है, अभी डेथ करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे, तो जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री में वाई एंड जेड क्या था, कंटिन्यू पार्टनर, यानी कि वाई कैपिटल अकाउंट डी आर, जेड कैपिटल अकाउंट डी आर टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट 25,000 का, और वाई कितना 10,000 देगा, और जेड कितना देगा 15,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुडविल का क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम लोग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो जैसा लगभग रिटायरमेंट आप लोग कर चुके थे, तो सेम उसी तरह आपका डेथ में भी बन रहा। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेथ पार्टनर का। तो नाउ अभी हम लोग डेथ पार्टनर के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो एपीसी वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो एबीसी 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट एंड लॉस को देयर कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। On for 31st March 2019, their balance sheet is
वाज एज फॉलो बैलेंस शीट दिया होता है जिसमें रिजर्व था आपका 12,000 जिसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बी डेड बी डेड ऑन 30 जून 2019, तो बी कब डेट कर रहा था 30 जून, और फर्म कब क्लोज हो रहा है 31 मार्च, यानी कि 3 महीना वो वर्क किया था जिसके लिए उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट उनका कैपिटल 3 महीने का जो हमको पेमेंट करेंगे, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट ड्राइंग होता है, ठीक है। अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटिव ऑफ द डेट पार्टनर वर इंटाइटल्ड टू, मतलब जो भी डेट पार्टनर का एग्जीक्यूटिव होगा उसको क्या क्या मिलेगा, तो अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा पार्टनर्स कैपिटल उसका एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के हिसाब से चार्ज होगा, ठीक है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बी डेट वाज वैल्यूड एट 2,40,000, फर्म को गुडविल दिया हुआ था 2,40,000, उसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Share of the profit from the closing of the last financial year to the date of the date on the basis of last year profit, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट के बेस पे हमको जो डेट पार्टनर कर रहे थे, डेट कर रहा था पार्टनर, उसको प्रॉफिट देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 15,000, लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बता दे रहा 15,000। प्रिपेयर बी कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडेड टू हिज एग्जीक्यूटिव, तो सिर्फ बी का ही हमको अकाउंट बनाना है, ठीक है। और जो भी उसका अमाउंट एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर करना है उसको कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्किंग रोड भी बीच से रिलेटेड ही वाले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में चलते हैं। पार्टनरशिप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बोला गया था कि प्रॉफिट एंड कैपिटल रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। 40,000, 60,000 एंड 1 लाख, ठीक है। 4, 6, 10, 2, 3, 5 ओल्ड रेशियो, और बी डेट कर रहा है, ठीक है। 3/10 शेयर हो गया। अब ई एंड सी 2:5 आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा गुडविल के लिए, ठीक है। और वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट किस लिए, क्योंकि बी जो था 3 महीना वर्क किया था उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। तो जनरल रिजर्व था फर्म का, तो इसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको बी का बनाने वाला, तो सिर्फ बी का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाकी अदर का करने की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं इस क्वेश्चन में। 3/10 3,600, ठीक है। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालेंगे, इधर 12% पर एनम ऑन बी, बी का कैपिटल कितना था 60,000, और कितना महीने के लिए, फॉर 3 मंथ के लिए, ठीक है। $1,800, ठीक है। और देन इसके बाद फर्म का गुडविल दिया हुआ था 2,40,000, और 20 शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, 2,40,000 का 3/10 72,000, ठीक है। और इसको हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो कितना कितना अमाउंट आएगा, तो वैल्यू आएगा 20,571 एंड 51,429, ठीक है। तो सिर्फ बी का बनाने बोला तो हम डायरेक्ट इसको भी दिखा सकते हैं 72,000, ठीक है। और इसके अलावा बी का प्रॉफिट निकालने बोला था, पीएल सस्पेंस प्रॉफिट,
तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो था आपका 15,000 था, ठीक है। तो हमको इस साल का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो 15,000 इंटू 3/12 इस मंथ के लिए 3 महीने जो काम किया उसके लिए, और इंटू बी का शेयर था 3/10, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो इतना वर्किंग नोट करने के बाद इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जो भी अमाउंट आएगा उसका एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो जिस तरह बाकी पार्टनर्स कैपिटल बनते सेम ये भी उसी तरह बनेगा। सबसे पहले क्या दिखाते हैं, बैलेंस बीडी, यानी कि पुराना बैलेंस है, ठीक है। तो पुराना बैलेंस आपका 60,000 था। उसके अलावा इनको क्या क्या मिलने वाला था, जनरल रिजर्व मिलने वाला था 3,600, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला था 1,800, गुडविल मिलने वाला था 72,000 का, ठीक है। और सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। सस्पेंस के पीएल कितने, 1,125। तो इतना कुछ इसको मिलेगा, ठीक है। टोटल करेंगे 1,38,525। इतना पैसा है, वह सारा पैसा किसको, बी का एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये था इसमें बी कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स वाई एंड जेड वर पार्टनर शेयरिंग इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/2, 1/4 एंड 1/4 respectively. Their balance sheet on the 31st March 2017 was as follows. तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था एक्स वाई जेड का 1/2, 1/4, 1/4, और बैलेंस शीट दिया हो तो बैलेंस शीट ये दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड एक्स डेड ऑन द 1 अप्रैल 2017, तो आपका अकाउंट क्लोज हो रहा था मार्च में, और 1 अप्रैल को डेट के, तो ऐसा कोई मंथ वाइज आपका कैलकुलेशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट द गुडविल वाज टू बी कैलकुलेट एट 2 year परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 completed year प्रोसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हमको गुडविल कैलकुलेट करना। द डेथ पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एक्स्ट्रा वाज पेड आउट इन ए कैश ऑन 1 जुलाई, ठीक है। तो डेथ पार्टनर को जो भी कैश में पेमेंट, द अवेलेबल कैश बैलेंस बीइंग सप्लीमेंट बाय द लोन फ्रॉम द बैंक। और बाकी मतलब कि अगर कैश का ज़रूरत पड़ेगा तो बैंक से हम लोन के से लोन ले लेंगे, ठीक है। अगर क्या, लेकिन जो डेथ पार्ट है उसको हमको कैश पेमेंट करना होगा, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है कि हमको जो डेथ कर रहा है उसका एग्जीक्यूटिव कैश पेमेंट करेंगे, और अगर पैसा की जरूरत होगा तो बैंक से लोन ले लेंगे, बदले में क्या सिक्योर प्रॉपर्टी को सिक्योरिटीज के तौर पे यूज करके, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 55, 48 एंड 65, 3 साल का प्रॉफिट दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। जर्नल एंट्री भी बोला है, साथ में कैपिटल अकाउंट भी बनाने बोला पार्टनर्स का, ठीक है। तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग भी करेंगे पार्टनर्स के नेम से, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। 1/2, 1/4 एंड 1/4, ये हो गया ओल्ड रेशियो, एंड एक्स डेट कर रहा, ठीक है, 1/2 शेयर्स। तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, ठीक है, यानी कि इक्वली। अब आते हैं वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट में तीनों प्रॉफिट को ऐड करते हैं, 55, 48 और +65 डिवाइड बाई 3, नंबर ऑफ ईयर्स 3 था इसलिए, ठीक है।
तो 1,68,000 आएगा टोटल, डिवाइड करेंगे 3 से तो 56,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो गुडविल के लिए इंफॉर्मेशन दिया था कि नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना, तो 56,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2, तो 1,12,000 आपका गुडविल हो गया। अब इसमें से एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, 1,12,000 का 1/2 56,000, और इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वाई एंड जेड। 56,000 का 1/2, 56,000 का 1/2 इक्वल टू 28,000, 28,000। ठीक है, तो इतना ही था। ठीक है, तो इसके बाद हमको जर्नल एंट्री करने बोला था। यहाँ पर हम क्या क्या, एक गुडविल के लिए जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्स का लोन था उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, और लास्ट एक्स एक्स एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने के लिए एक एंट्री करेंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले किसका एंट्री करते हैं, गुडविल का एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, गुडविल का एंट्री होता है कंटिन्यू पार्टनर अकाउंट दियर टू डेथ पार्टनर। तो कंटिन्यू कौन कौन थे यहाँ पर ही, वाई थे, वाई कैपिटल अकाउंट डीआर, जेड कैपिटल अकाउंट डीआर टू, एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,12,000, 56,000 एंड 56,000, ये था आपका पहला एंट्री। दूसरा एंट्री क्या था, एक्स का लोन को उसका कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो इसका एंट्री होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू एक्स लोन अकाउंट। ठीक है, कितना का था अमाउंट, 30,000 का। देन एक्स के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने का भी, एक्स कैपिटल अकाउंट डी आर टू एक्स एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर को जितना भी पैसा है सारा कैश में पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें अमाउंट नहीं मालूम क्योंकि हम लोग अभी तो पार्टनर्स कैपिटल बना ही नहीं है, इसलिए एंट्री करके इसको छोड़ दे रहे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। तो स्टार्टिंग कैसे कहते हैं, सबसे पहले वही बैलेंस बीडी दिखाएंगे। तीनों पार्टनर का बैलेंस बीडी शो करते हैं, 1,60,000 एंड 40,000। ठीक है, इसके बाद एक्स को हम लोग क्या दे रहे थे, गुडविल पेमेंट कर रहे थे। तो कौन कितना दे रहा था, वाई एंड जेड अकाउंट डेयर टू, किधर क्या आएगा, एक्स अकाउंट। ठीक है, तो वाई जेड कितना कितना पेमेंट करते, 56, सॉरी 28,000, तो 28,000 करके पेमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में वहाँ भी थोड़ा अमाउंट मिस्टेक हुई है, 28,000 करके होगा 56,000। ठीक है, और एक्स का लोन था, तो एक्स लोन अकाउंट कितना था, 30,000 का। ठीक है, तो अब बैलेंसिंग कर देंगे। तो बैलेंसिंग करने पर सबसे पहले जो डेट किया था उसका पहले क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो 1,56,000 से लेस करेंगे तो 30,000, तो 1,26,000 आएगा, जो कि एक्स का एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसके बाद भी एंट्रीज होता है, एक्स का एग्जीक्यूटर को पेमेंट करने का भी होता है। ठीक है, तो उसके बाद करेंगे, तो 1,26,000 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना आ जाएगा, 1,26,000। ठीक है, और बाकी पार्टनर का जैसे क्लोजिंग करते थे वैसे क्लोजिंग कर देंगे। ठीक है,
1,56,000, 1,56,000, 60,000, 40,000, 60,000, 40,000 जो घट गया वो क्या हो जाएगा? बैलेंस सीडी। ठीक है, तो बैलेंस सीडी कितना कितना आएगा? 32,000 एंड 12,000। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक्स के एग्जीक्यूटिव को हम लोग क्या कर रहे हैं? कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट, उसका एंट्री क्या होता है? एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 1,26,000। ठीक है, तो ये हो गया पेमेंट करने की एंट्री। ठीक है, अगर एक्स एग्जीक्यूटर का अकाउंट ओपन करने बोलता तो किस तरह बनाते हैं हम लोग? एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो एक्स एग्जीक्यूटर अमाउंट कहाँ से है? एक्स का कैपिटल से, तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा? 1,26,000। और ये अमाउंट को क्या था? हम कैश पेमेंट कर दिए थे, तो टू कैश अकाउंट 1,26,000। ठीक है, यहीं पर इसका क्लोजिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये था एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब 1,26,000 हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या इतना बैलेंस था, इतना अमाउंट था कि हमारे पास जो हम उसको एक्स का एग्जीक्यूटर को कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या बनाना होगा? बैंक अकाउंट भी बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए अब बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट बनाने के लिए क्या लिखते हैं? सबसे पहले बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी आपका कितना था? 10,000। ठीक है, अब 10,000 था, लेकिन हम पेमेंट कितना किए थे? 1,26,000। ठीक है, उसका एग्जीक्यूटर को बाय एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना हो गया? 1,26,000। तो हमारे पास क्या इतना अमाउंट तो था नहीं, सिर्फ 10,000, तो बाकी पैसा कहाँ से मिलेगा? बैंक से। ठीक है, यानी कि बैंक लोन लिए थे फ्री और प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, कितना? 1,16,000। ठीक है, अब टोटल कर देते हैं 1,26,000, 1,26,000। ठीक है, तो ये था इस आंसर का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का, जहाँ पर डेथ पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हम उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे। ठीक है, यानी कि एक साथ पेमेंट नहीं करके उसको ईयरली बेस में कुछ कुछ अमाउंट पेमेंट करेंगे, और बदले में जो उसको लेट पेमेंट करेंगे उसमें उसको इंटरेस्ट भी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। राव एंड मजुमदार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो ये हो गया रेशियो के, दोनों पार्टनर का 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। Raw date on the 31st March 2014, the following was the balance on that date। बैलेंस दिया हुआ है, इसमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, एंड द शेयर ऑफ द रॉ इन द फर्म गुडविल वाज एग्रीड एट 36,000। रॉ का गुडविल में जो शेयर था 36,000। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वर वैल्यूड रीजनेबली। एसेट एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया गया था रीजनेबली। ठीक है, assuming that 10,000 was paid immediately in January 1st, 2015, and the balance was payable in the three equal installment on 31st December every year। तो इसमें बोला गया है कि जो भी पेमेंट है, जो भी लोन, मतलब जो भी उसका एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे 10,000 कैश देंगे, बाकी उसका पैसा लोन में जाएगा, वो भी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे हर साल 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट वॉज पेबल 12% पर annum। इंटरेस्ट 12% के हिसाब से पेमेंट करना ऑन अनपेड बैलेंस, जिसमें जो पैसा पेमेंट नहीं किए। ठीक है, फिर पे रॉ एग्जीक्यूटर, तो रॉ का एग्जीक्यूटर अकाउंट हमको बनाने में बोला गया है इसमें। ठीक है, अब रॉ का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा? रॉ का कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि हमको वहाँ पता चलता है कि एक्चुअली में रॉ को कितना पैसा देना है। ठीक है, तभी जाकर हम इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, रॉ एंड मजूमदार। रेशियो तो आपका 3:2। ठीक है, और रॉ आपका डेथ कर गया था। ठीक है,
3/5, ठीक है। वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट में सिर्फ हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और चूंकि हमको सिर्फ रॉ का ही कैलकुलेट करना है तो सिर्फ रॉ का ही निकालेंगे, ठीक है। दोनों पार्टनर को निकालने का जरूरत नहीं है। $9,000, ठीक है। और गुडविल का तो कैलकुलेशन पहले से करके रखा गया था, तो हमको कुछ कैलकुलेट करना नहीं है, सिर्फ रॉ का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सिर्फ हमें रॉ का कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। और जिसमें हम एक्चुअली में कितना अमाउंट पेमेंट करें उसका एग्जीक्यूटर का, उसका पता लग जाएगा। तो इसको स्टार्टिंग कैसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, बैलेंस बीडी, यानी कि पुराना बैलेंस। तो कितना था, 25,000 का। और जनरल रिजर्व पेमेंट कर रहे थे 9,000 रुपीज़। साथ में गुडविल था, तो दो ही पार्टनर तो यानी कि मजूमदार, उसको गुडविल का अमाउंट पेमेंट करेगा, कितना था, 36,000 का, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं। तो टोटल कर लेंगे तो 70,000 आएगा, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, 70,000, ठीक है। अब इसमें से क्या था कि हम उसको कितना पेमेंट करेंगे कैश में, 10,000 रुपीज़, ठीक है। और बाकी के लिए हम क्या बोले थे, उसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। 60,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स का क्लोजिंग, ठीक है। अब 60,000 रुपीज़ ड्यू था, तब उसका पेमेंट कैसे करेंगे, बोला गया था कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट करना, ठीक है। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 60,000 तो डिवाइड बाई 3 करेंगे, यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा मेरा, 20,000 करके, ठीक है। अब इसमें क्या बोला था कि अनपेड अमाउंट में हमको 12% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल का निकालेंगे। तो पहले तो यानी कि पूरा 60,000 हमारा ड्यू रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में पूरा 60,000 पे ही 12% चार्ज करेंगे, 7,200, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंड ईयर, और सेकेंड ईयर क्या करेंगे कि जो 60,000 आएगा उसमें से 20,000 फर्स्ट ईयर पेमेंट कर देंगे, यानी बचेगा कितना, 40,000, ठीक है। अब इसका 12%, तो 4,800 पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट। एंड द थर्ड ईयर हम क्या करेंगे, 20,000 और पेमेंट कर देंगे, तो बचेगा कितना, 20,000 का हम 20% पेमेंट करेंगे, तो 2,400 रुपये आएगा, ठीक है। तो ये था इंटरेस्ट, ठीक है। अब हम इसका अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट किसके नाम बनाएंगे, रॉ का एग्जीक्यूटर के नाम पे, ठीक है। तो इसमें डेट का भी कॉलम ऐड करेंगे, क्योंकि हमको 3 साल का डेट दिखाना है, ठीक है। कौन सा किस साल हम अमाउंट पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहला ईयर था हमारा 2015, ठीक है। अब उसमें 1 जनवरी को हम इसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ से आएगा, बाय रॉ कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट पेमेंट करना है, 60,000, ठीक है। और हर साल हम उसको पेमेंट कब करेंगे, 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को हम इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे,
तो पहला साल हम जो इंटरेस्ट चार्ज किए थे 12%, 7,200, ठीक है। और 31 दिसंबर को पहला इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट करेंगे टू तो इंस्टॉलमेंट था 20,000 प्लस 7,200, हमको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना, तो 27,200, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे 67,200, और इधर जो आएगा बैलेंस सीडी कितना आएगा 40,000, ठीक है। तो इस बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे 2016 में, 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी 40,000 रुपये बाकी था, ठीक है। अब इस पे भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट हमको पेमेंट करना है, ठीक है। 31 दिसंबर को बाय इंटरेस्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा अमाउंट 4,800, ठीक है। और 31 दिसंबर को फिर से हम इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे कैश में, तो 20,000 आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, और 4,800 आपका इंटरेस्ट, यानी कि 24,800। फिर हम टोटल कर लेते हैं, तो 44,800, 44,800, ठीक है। और जो बच गया वो आपका हो गया बैलेंस सीडी 20,000, ठीक है। अब इसको फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे 2017 1 जनवरी बाय बैलेंस बीडी 20,000 रुपये का, ठीक है। और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कितना 2,400 रुपये, ठीक है। अब जो लास्ट ईयर, तब लास्ट ईयर क्या करेगा, पूरा अमाउंट एक साथ वो पेमेंट कर देगा 22,400 रुपया, ठीक है। तो जितना भी ड्यू अमाउंट हम वो सारा पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा रॉकर एग्जीक्यूटर एक्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का डेथ होगा पार्टनर का, और जो भी कंडीशन हो जाए वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट।